Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Jamila Munir and today we are going to discuss about correction of errors in the use of adjective. Last time हमने 5 रूल्स किए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 6 से. हाँ जी, रूल नंबर 6, we always use to after the following words: senior, junior, inferior, superior, prior, prefer, preferable. तो रूल नंबर 6 में आपको बताया जा रहा है कि जब ये वर्ड्स आते हैं, वर्ड सीनियर, जूनियर, जिनके एंड में आर आ रहा है, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रीफरेबल, तो आपने क्या करना है, इनके फौरन बाद वर्ड टू को यूज़ करना है. ठीक है, तो एग्जांपल्स में देखें, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट. आप देखें, सुपीरियर के बाद देन वर्ड यूज़ हुआ है. पिछले रूल्स में हमने पढ़ा था कि हम कंपैरिजन के लिए वर्ड देन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो था कि जब हम एक शख्स का या किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ या दूसरे शख्स के साथ, तो हम वर्ड देन यूज़ करते हैं. लेकिन अब इस रूल में बताया कि जब ये मखसूस पर्टिकुलर वर्ड्स आ जाते हैं, तो इनके बाद हमने टू यूज़ करना है, हमने देन यूज़ नहीं करना. चाहे जो भी वर्ड हो, हमने टू यूज़ करना है. तो इसकी करेक्शन आपने करनी है, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, टू आएगा. Poverty with honesty is preferable than wealth got by unfair means. तो अब वर्ड प्रीफरेबल, जो वर्ड प्रीफरेबल के बाद देन है, उसको हमने हटा देना है, हमने इसको करेक्ट करना है, हमने टू लगाना है. Poverty with honesty is preferable to wealth got by unfair means. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, वाई डू यू प्रेफर दिस बुक ओवर दैट. तो प्रीफर के बाद अब दिस यूज हुआ है, और आगे बुक के बाद ये देखें वर्ड ओवर को हाईलाइट किया गया है. तो ये आप एग्जाम्पल देखें, वाई डू यू प्रीफर दिस बुक टू डैट. अब यहाँ पे जो वर्ड ओवर है वो कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है. वाई डू यू प्रीफर दिस बुक ओवर डैट, यहाँ पे वर्ड ओवर कंपैरिजन को शो कर रहा है, तो हमने ओवर को चेंज करके टू कर देना है. वाई डू यू प्रेफर दिस बुक टू डैट. Rule number 7, some is used in affirmative sentences while any is used in negative sentences. अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. ठीक है, तो जब पॉजिटिव सेंटेंसेस आएंगे तो हम सम का यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी यूज़ होगा. तो ये एग्जांपल्स आप इनकी देखें कि प्लीज़ ब्रिंग एनी वाटर फॉर मी. तो इसकी करेक्शन कैसे करनी है, यहाँ पे एनी नहीं आना. अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, इसमें नॉट का यूज़ आ जाता, तो हम एनी यूज़ करते. यहाँ पे एनी यूज़ नहीं करना, यहाँ पे सम यूज़ करना है. और सम किसको यूज़ शो करता है, सम एडजेक्टिव है. प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, ये इसकी करेक्शन है. ये बात आपने याद रखनी है. He didn't give me some money. अब यहाँ पे नॉट आ गया है, देखें, he didn't give me some money. तो यहाँ पे हमने सम को रिमूव करना है, क्योंकि जो सम है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आना है. यहाँ पे हम एनी यूज करेंगे. He did not give me any money. Rule number 8, we always use elder and eldest for members of family, while we use older and oldest in general sense and for non-living objects. और इसका जो बी सेक्शन है वो देखें कि विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ ओल्डर और ओल्डेस्ट. अब अगर मैं सिंपली उर्दू में आप लोगों को डिफाइन करूँ कि रूल नंबर, ये जो रूल नंबर 8 है ये क्या कहता है, तो रूल नंबर 8 में ये बताया गया है कि जब एक ही ख़ानदान के अफराद की उम्रों की बात हो रही हो, मतलब कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब उनकी उम्रों की बात होती है तो हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करते हैं. लेकिन अगर अफराद एक ख़ानदान के ना हों और हमने उनकी उम्रों का जो फ़र्क है वो ज़ाहिर करना हो, तो हम ओल्डर और ओल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं. और जब बी में ये बताया गया है कि जब हम बेजान अशिया के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं. सिर्फ एक ख़ानदान के जो अफराद हैं उनकी उम्र का जो फ़र्क है उसको ज़ाहिर करने के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करते हैं. बाकी जो ओल्डर और ओल्डेस्ट है वो ऐसे अफराद के लिए यूज़ करते हैं जो एक ख़ानदान के ना हों, या फिर ऐसी चीज़ों के फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि बेजान हो. आई होप आपको इसकी समझ आई है. एग्जाम्पल्स देखें, शी इज़ माई ओल्डर सिस्टर. अब वो बात कर रही है कि वो मेरी ओल्डर सिस्टर.
अब वो अपनी बहन की बात करिए, तो इसकी ये करेक्शन देखें, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, क्योंकि ये उसकी बहन है तो यहाँ पे क्या आना है, एल्डर आना है, ओल्डर नहीं आना, जैसा कि ऊपर रूल नंबर बता रहा है। दिस बॉय इज एल्डर देन दैट बॉय। अब एक लड़के का मुआवजा किसी दूसरे लड़के से है तो यहाँ से जाहिर है कि वो लड़का किसी और खानदान का, ठीक है, तो यहाँ पे एल्डर नहीं, यहाँ पे ओल्डर आना है। दिस बॉय इज ओल्डर देन दैट बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई कार इज एल्डर देन योर कार। अब यहाँ पे कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, जिंदा तो नहीं है ना, तो यहाँ पे एल्डर नहीं आना, यहाँ पे ओल्डर आएगा। माई कार इज ओल्डर देन योर कार। ओके। Rule number 9, further means more distant while further means additional। अब जो वर्ड further है, ये दोनों क्या है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, further further, लेकिन इनके मीनिंग्स में फ़र्क है, जिस तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो further है, इसका मीनिंग है डिस्टेंट, ये क्या है, ये ज़्यादा फासले के लिए इस्तेमाल होता है। जो वर्ड further है, यू वाला, FUR, तो ये फर्दर, ये हम मज़ीद के मायने में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है मज़ीद, इजाफी, ठीक है। तो एग्जांपल में देखें, ही वेंट, वो गया, इसका मतलब वो कहाँ गया, ही वेंट फर्दर, तो यहाँ पे ये फर्दर रॉन्ग है, क्योंकि ये एडिशनल मीनिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ए वाला फर्दर हमने लगाना है, ही वेंट फर्दर देन आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव नथिंग फर्दर टू से। अब ये ए वाला जो फर्दर है ये रॉन्ग है, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास मज़ीद कहने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यू वाला आएगा, आई हैव नथिंग फर्दर टू से। रूल नंबर 10, लेस इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। वो कह रहे हैं जो वर्ड रूल नंबर 10 बता रहा है कि जो एडजेक्टिव लेस है वो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं, ऐसे नाउन्स जो गिने नहीं जा सकते। वाइल फ्यूअर इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स, और जो एडजेक्टिव फ्यूअर है वो हम काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल्स देखें, आई हैव लेस शर्ट्स देन ही, तो यहाँ पे लेस नहीं आना, यहाँ पे फ्यूअर आना है, क्योंकि जो शर्ट्स हैं ये काउंटेबल नाउन है। आई हैव फ्यूअर शर्ट्स देन ही। शी हैज़ फ्यूअर शुगर देन शी नीड्स। अब यहाँ शुगर से पता चल रहा है कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हमने लेस यूज़ करना है। शी हैज़ लेस शुगर देन शी नीड्स। आई होप स्टूडेंट्स के आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया, आपको अच्छे से ये रूल्स समझ में आ गए हैं। फिर भी आपको किसी किस्म की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।